हम जो मॉडुलस फंक्शन में आज करेंगे, हम जो छोटी छोटी चीजें मैं आपको बताऊंगा, अगर वो राइट टाइम पे क्लिक कर गई तो क्वेश्चन 10-10 सेकंड में क्लिक होके बनेंगे आपसे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं आपको बता चुका हूं कि हर चैप्टर में ये यूज होगा मॉडुलस फंक्शन आपका। ठीक है, चाहे आपका अभी हम लोग लिमिट्स में जाएंगे तब भी यूज होगा, डिफरेंशियबिलिटी में यूज होगा, कॉन्टिन्यूटी में होगा, एओडी में होगा, ठीक है, इंटीग्रेशन में यूज होगा, राइट, हर जगह आपका एओआई में यूज होगा। ठीक है, हर जगह मॉडुलस फंक्शन का यूज होगा, सबसे ज्यादा यूज होने वाला फंक्शन है। और इंडिविजुअल जो इससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो एज अ फंक्शन तो हम जो करेंगे करेंगे ही। ठीक है, अगर मैं आपसे सिंपल पूछ रहा हूं अभी कि हमने कल बहुत सारी चीजें देखी थी, तो कल ऑलरेडी मैंने कुछ चीजें आपको बताई थी कि अगर मॉड ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स हो तो आपको क्या करना है, हमेशा एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड मॉड ऑफ एफ एक्स अगर आपका इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स हो तो आपको क्या करना है, एफ एक्स लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये एक चीज मैंने आपको बताई थी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। राइट, अब क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा बदल दिया। ठीक है, अब मैंने जो क्वेश्चन है थोड़ा सा बदल दिया। अब देखते हैं कितने लोगों को समझ में आता है। अभी तक क्या होता था कि मॉड एक्स की वैल्यू गिवन होती थी, हम एक्स निकालते थे। राइट, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, खाली क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। मॉड एक्स की वैल्यू गिवन होती थी, हम एक्स की वैल्यू निकालते थे। अब उल्टा कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू गिवन है, मॉड एक्स पूछ रहे हैं क्या होगा। ठीक है, एक्स की वैल्यू गिवन है, हम मॉड एक्स पूछ रहे हैं क्या होगा। राइट, तो आई होप आपको समझ में चीजें आ रही हैं कि एक्स की वैल्यू गिवन है, अब आपको मॉड एक्स निकालना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो, आपको बोल रहा है एक्स इज लाइंग बिटवीन 2 to 4, तो मॉड एक्स का इंटरवल क्या हो जाएगा। अनम्यूट आपको दिया हुआ है, आप लोग अनम्यूट करके बोल सकते हो। ठीक है, एक्स इज लाइंग बिटवीन 2 to 4, तो मॉड एक्स कहां से कहां लाई करेगा, 2 to 4। मॉड एक्स 2 to 4 ही होगा, बिल्कुल सही बात है ना, इसमें दिमाग लगाना ही नहीं है। अगर दोनों पॉजिटिव है तो दिक्कत नहीं है, दोनों पॉजिटिव इंटरवल है तब तो दिक्कत नहीं है। ठीक है, इज इट क्लियर, फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, जस्ट रेज योर हैंड। मजा अब आएगा सेकंड से। सेकंड क्वेश्चन आपको बोलता है -3 से x-1 के बीच है, तो मॉड एक्स कहां से कहां जाएगा। 1 to 3। अरे वाह ज्योति, तुम तो टैलेंटेड हो गए। मॉड एक्स 1 से 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी हम लिख सकते हैं कि मॉड एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 to 3। एक्सप्लेन करूं या समझ में आ रहा है, पूछते जाओ, ये चीज एक्सप्लेन करूं या समझ में आ रहा है। आ रहा है सर। चलो, अगर आ रहा है तो थर्ड वाला बता दोगे तो मान जाऊंगा, -3 से x-1 के बीच में, तो मॉड एक्स कहां से कहां लाई करेगा। सर 1 to 3 करेगा, 1 नॉट इंक्लूडेड, 1 to 3। 3 करेगा, बस 1 नॉट इक्वल होगा, वो नॉट इंक्लूडेड। चट पट पट पट, कुछ भी। 0 to 3 करेगा। यस, 0 to 3 करेगा, एक नेगेटिव पॉजिटिव भूल गए हो। ठीक है, दो प्लॉट में इसको तोड़ना पड़ेगा ना, इस एक्स को जब मॉड एक्स निकालना है तो -3 से एक्स पहले आप ले जाओगे 0 तक, और फिर आप 0 से ले जाओगे 1 तक। ठीक है, इसके लिए मॉड एक्स डिफाइन करोगे, या तो नेगेटिव इंटरवल का सीन हो तो पूरा नेगेटिव में डन हो जाएगा, पॉजिटिव इंटरवल का सीन है पूरा पॉजिटिव में डन हो जाएगा, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो दैट विल बी टेकन, मतलब उसका जो ब्रेक पॉइंट है 0 पे देंगे, तो मॉड एक्स आपका कहां से कहां हो जाएगा इस केस में। ठीक है, 0 से
3 इंक्लूडेड, राइट। इस केस में मॉड एक्स क्या हो जाएगा आपका 0 से 1। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन आपको देखना है कि लार्जर वैल्यू कौन सी है मॉड एक्स की, कहां से कहां जाएगी मॉड एक्स की वैल्यू। अगर हम 0 से 3 लेते हैं मॉड एक्स की, तो 0 से 1 तो उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड हो गया ना, तो मॉड एक्स मेरे को 0 से 1 के लिए अलग से डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर नाउ? Yes, sir. सबको समझ में 0 आया? से 1 में 1 नॉट इंक्लूडेड है। हाँ, आज तो फर्क ही नहीं पड़ता, आ ही नहीं रहा मेरे केस में अब। हाँ मतलब वो फर्क ही नहीं पड़ता मेरे को। ठीक है, सबको क्लियर है? ये समझ में आ रहा है? ये कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। बाकी ओके, अब आगे चलते हैं, ठीक है। सर बट उसमें मेंशन नहीं करना पड़ेगा कि 1 इंक्लूडेड नहीं है। किस में क्या करना पड़ेगा? सर क्योंकि क्वेश्चन में तो 1 इंक्लूडेड नहीं है ना, तो फिर मेंशन नहीं करना पड़ेगा आंसर में। क्वेश्चन में 1 इंक्लूडेड क्यों नहीं है वैसे? सर नॉट इक्वल टू है ना, लेस देन है बस। तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है? सर आंसर में फिर मॉड एक्स की वैल्यू 1 नहीं हो सकती ना, इसीलिए। कैसी कैसी बातें कर रहे हो, एक्स के लिए दिया हुआ है कंडीशन भाई ये। ओके सर, आ गया समझ। कैसी कैसी बच्चों वाली बातें कर रहे हो, सब आंसर सही देने के बाद फिर वापस जा रहे हो, बैक ट्रैक हो रहे हो। सकता है। ठीक है, चलो होता है कभी कभी होता है ऐसा, है ना। नहीं सर, हाँ 0 भी तो इंक्लूड हो सकता है। हाँ, 0 भी तो इंक्लूड हो सकता है। 0 भी इंक्लूड हो सकता है। यस सर। यस, यू आर राइट, 0 भी इंक्लूड हो सकता है, बिल्कुल सही। ठीक है, राइट। यस सर। इसको देखो जरा, मॉड ऑफ x माइनस 2 निकालना है। अगर x आपको दिया है -5 से 7, तो मॉड x माइनस 2 की वैल्यू बतानी है। बताओ कैसे करें? पहला स्टेप क्या होना चाहिए? सर x हाँ, माइनस की रेंज निकाल लेंगे। सर एक बार वो लास्ट वाला बता दीजिए सर, थर्ड वाला सर नेटवर्क इशू था। थर्ड आपका ये है -3 से 1 के बीच में है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे डायरेक्ट करने में दिक्कत हो रही है तो आप नंबर लाइन प्लॉट करके कर लो, ठीक है, उसमें और ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। तो -3 से 1 के बीच में x की रेंज है, तो आपको मॉड x की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो आप इसको 0 पे ब्रेक कर लोगे, आप नंबर लाइन प्लॉट कर लो, ठीक है। ये -3 यहाँ पे होगा, 0 होगा, ये 1 होगा, है ना। ये इंटरवल आपका नेगेटिव का है, राइट, और ये इंटरवल आपका पॉजिटिव का है, ठीक है। ये नॉट इंक्लूडेड वाला पार्ट है, ये इंक्लूडेड वाला पार्ट है, राइट। तो एक बार आप मॉड एक्स को यहाँ डिफाइन करो, एक बार ऑफ मॉड एक्स को यहाँ डिफाइन करो। जो लार्ज इंटरवल होगा उसको हम लोग लेंगे, क्योंकि उसमें सारा ही पार्ट आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखेंगे तो x माइनस 2 की अगर मेरे को वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले हम क्या करें, मॉड को छोड़ दो, x माइनस 2 की रेंज निकाल लो। तो यहाँ पे x माइनस 2 कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा -5 माइनस 2, ये क्या हो जाएगा 7 माइनस 2, ठीक है। तो x माइनस 2 कितना हो जाएगा आपका -7 से 5 के बीच में। अब क्या करें? अब मॉड x 0 से 7। मॉड ऑफ x माइनस 2, ठीक है। तो कहां से कहां हो जाएगा ये? 0 से 7 और 0 इंक्लूड हो सकता है। 7 इंक्लूड नहीं होगा लेकिन, ठीक है। 0 तो इंक्लूड हो जाएगा लेकिन 7 इंक्लूड नहीं होगा। क्लियर है? यस सर। है ना, क्योंकि वो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है हमको, राइट। इज इट क्लियर? ये समझ में आ रहा है? सबको क्लियर है ये? यस सर। अगला बताओ। सेम तरीका। है ना, x आपको दिया हुआ है 1 से 5 के बीच में, तो पहले 2x माइनस 7 निकालना है, ठीक है। तो पहले 2x निकाल लो, क्या हो जाएगा ये 2 से 10 के बीच में। फिर 2x माइनस 7 निकालो,
4 से 6 के बीच में आएगा। तो ये कितना हो जाएगा 10 - 7 3, 2 - 7 - 5। ठीक है, अब क्या हो जाएगा ये मॉड ऑफ 2x - 7 कहां से कहां जाएगा 0 से 5। 0 से 5। इस केस में 5 इंक्लूडेड होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? यस सर। ठीक, सबको? अब क्वेश्चन बदलेंगे जरा सा। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। अभी तक समझ लो हम लोग कॉन्सेप्चुअल काम कर रहे थे, अभी तक हम लोग कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे थे, अब हम लोग क्वेश्चन पे काम करना धीरे धीरे शुरू करेंगे। ठीक है, चलो पहले कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर मैं एक स्पेशल क्वेश्चन कराऊंगा तुम लोग को। ये फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ मॉड x - 3 - 2। क्या हो जाएगा? सर इसमें तो कुछ बता ही नहीं रखा पहले से क्वेश्चन, तो कैसे करूं? मॉड -3 - 2 आपको बोल रहा है इसकी वैल्यू निकालनी है। सपोज करो ये है y = मॉड x - 3 - 2, तो कुल मिलाप से आपसे पूछ रहा है कि y की रेंज क्या होगी। तो x - 3 > 0 और x - 3 <= 0 रख के करेंगे। और कोई? अभी किया इसके पहले, अभी 2 मिनट पहले किया तुमने। और कोई? सिद्धार्थ, कृष्णा? भाई आपने अभी 2 मिनट पहले किया ना यार। ये देखो, मान लो आपका ये आया था 2x - 7 को मैं y ले लेता हूँ, तो y आपका -5 से 3 आया। तो आपने जब मॉड लगाया तो आपने क्या बोला कि भैया मॉड की मिनिमम वैल्यू, अगर नेगेटिव से नंबर लाइन में हम ले रहे हैं, मेरा x जो है वो माइनस से लेकर के -∞ से +∞ के बीच में कुछ भी है, मैं मॉड लगा दिया, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो गई 0, और मैक्सिमम क्या होगी, इन दोनों में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो, यही कर रहे हो ना? यही कर रहे हो ना? यस सर। तो यहां पे अगर आपको करना है, यहां पे बोल रहा है y की रेंज बतानी है, तो मतलब मेरा y की रेंज क्या होगी, y मिनिमम टू y मैक्सिमम। ठीक है, तो y मिनिमम कितना हो जाएगा, किसी भी मॉड फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी 0, y मैक्सिमम कितना होगा, अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, अरे वेरिएबल तो यही है ना, -2 को तो देखना नहीं है ना। मॉड x - 3 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, x - 3। मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है मॉड x - 3 की, इंफिनिटी ना। भाई मैं नंबर लाइन पे प्लॉट कर रहा हूं, ये नंबर मेरा न्यूमरेटर में दिया हुआ है, ठीक। x की वेरिएबल की वैल्यू रखूंगा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, रियल वैल्यू फंक्शन कर रहे हैं हम लोग, तो मैं x की वैल्यू को बढ़ाता जाऊंगा, मिनिमम कितनी होगी 3 होगी। अभी हम y की बात कर रहे हैं, तो x - 3 के मॉड की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 0 होगी। मैक्सिमम कितनी होगी, x को आप कितना मैक्सिमम रख सकते हो रियल नंबर पे, इंफिनिटी तक रख सकते हो, तो इंफिनिटी -3 का मॉड कितना होगा, इनफाइनाइट होगा, तो मैक्सिमम कितना होगा आपका इंफिनिटी होगा। आ रही बात समझ में? यस सर। ठीक है, तो आपका यस सर। रेंज, ये आपका रेंज क्या हो गया -2 से इंफिनिटी, मतलब इसकी पॉसिबल वैल्यूज। आपको क्वेश्चन बदल दिया, खाली आपको बोल रहा है पॉसिबल वैल्यूज बताने, एक्चुअली वो आपसे रेंज पूछ रहा है।
कि y की रेंज क्या होगी। समझ में आ रही बात। सेकंड कैसे करेंगे बताओ जरा, अगर ये समझ में आ रहा है तो अब बताओ। फोर माइनस इन्फिनिटी से 4। है ना, y चाहिए आपको 4 माइनस मॉड 2x प्लस 3, ठीक है। तो y की मिनिमम वैल्यू कब होगी, क्योंकि ये माइनस में है, तो जब ये मैक्सिमम होगा। y की मिनिमम वैल्यू कब मिलेगी, जब मेरे को ये वाला फंक्शन मैक्सिमम मिलेगा। इसकी मैक्सिमम कितनी होगी, इन्फिनिटी, तो ये आ गया माइनस इन्फिनिटी। y की मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी, जब ये मिनिमम होगा। माइनस साइन के साथ है ना, ये उल्टा होगा। तो 4 माइनस 0 मतलब 4, क्या हो गया आपका, माइनस इन्फिनिटी से 4। क्लियर है। यस सर। बाकी लोग को समझ में आया कि नहीं आया, किसी को कोई तकलीफ है तो बताओ। सिद्धार्थ आ गया। आ गया, कृष्णा ओके। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका बताओ जरा सा, अब मजा आएगा, क्योंकि मैंने इसको डाल दिया। स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी अलग से पढ़ाई है मैंने, याद रखना, उसको ध्यान रखना है बस आपको। अब स्क्वायर और मॉड एक साथ आ गए। अंडर रूट मॉड एक्स माइनस, कैसे करेंगे। सर पहले तो रूट डिफाइन करेंगे। पहले रूट डिफाइन कर लिया, ठीक है, फिर सर इसमें x की वैल्यू निकालनी है। नहीं, ये फंक्शन है बाबा, ये y है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, ये पूछ रहा है ना। अदरवाइज आपको क्या बोलता, ज्योति समझो बात को, ठीक है। अगर ये बोल रहा है y इज इक्वल टू अंडर रूट मॉड एक्स माइनस 2, आपसे बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। समझ में आ रही बात। तो उसका मतलब है आपसे रेंज की बात कर रहा है। अगर इसमें बोल देता कि डिफाइन डोमेन, तो इसका मतलब क्या होता है, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी होती। क्लियर है। यस सर। अभी आपसे रेंज पूछ रहा है वो, कि अंडर रूट मॉड एक्स माइनस 2 की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। सर इसमें डोमेन तो आ गया। डोमेन छोड़ो, रेंज की बात करना है अभी। डोमेन के लिए अभी बात करेंगे आगे, ठीक है। रेंज की बात करना है। सिंपल है यार, क्यों परेशान हो रहे हो। अरे y की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। जीरो सर। x मिनिमम होगा। जब मॉड एक्स मिनिमम होगा, है ना, राइट। समझो बात को, जब मॉड एक्स मिनिमम होगा, लेकिन स्क्वायर रूट से हम अगर मॉड एक्स का मिनिमम बोलेंगे तो 0 हो गया। लेकिन 0 माइनस हो जाएगा, नॉन रियल फंक्शन हो जाएगा, इमेजिनरी फंक्शन हो जाएगा। इसका मतलब मॉड एक्स की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। माइनस इस इन्फिनिटी। नहीं यार, माइनस इंफिनिटी कैसे चले जाओगे, मॉड एक्स की मिनिमम वैल्यू। मॉड एक्स माइनस में कैसे जाएगा, मॉड एक्स की मिनिमम तो 0 होगी ना। यस सर। नहीं सर 2 आ रही है। हाँ, तो मॉड एक्स की मिनिमम यहाँ पे 2 हो गई। तो फंक्शन की मॉड एक्स की मिनिमम के लिए फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। इस पर्टिकुलर केस के लिए मॉड एक्स की मिनिमम 2 आ रही, राइट। तो 0 हो गई। मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई, इंफिनिटी हो जाएगी। मॉड एक्स की मैक्सिमम कितनी हो सकती है, इंफिनिटी तक जा सकता है। तो यानी कि फंक्शन का रेंज क्या हो गया आपका, 0 से इंफिनिटी। क्लियर है। समझ में आ रही है बात। यस सर।
डोमेन निकालना है तो डोमेन के लिए क्या करना पड़ेगा कि मॉड x माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है, तो मॉड x ग्रेटर देन 2, फिर हम लोग ये इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे। अभी इस इनइक्वालिटी पे बात नहीं की, इसलिए मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा। अभी हम लोग मॉडुलस की इनइक्वालिटी पे बात करेंगे, ठीक है। तो डोमेन का ये तरीका होता मेरा, लेकिन अभी आपसे वो डोमेन नहीं पूछ रहा, आपसे खाली ये पूछ रहा है, मतलब क्या के क्वेश्चन ये समझना चाहता है कि क्या आपको मॉड का मतलब समझ में आना शुरू हो गया है, बस, ठीक है। मान लो सेकंड केस में हम लोग करते हैं y इज इक्वल टू √3 माइनस मॉड x माइनस 1। अब इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बताना है y की, क्या होगी बताओ। y की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, when mod x minus 1 will be minimum, ठीक है। y की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, when mod x minus 1 will be minimum, क्योंकि ये माइनस है ना सामने इसलिए। तो mod x minus 1 की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, माइनस इंफिनिटी। 0। मॉड कैसे माइनस में जाएगा यार, सर तो y की मैक्सिमम कितनी होगी, √3 होगी। क्या हो गया, दिक्कत हो रही है क्या समझने में। सर एक बार ये वाला कंसेप्ट सर, जो मतलब कि y की मैक्स होगी और x की मिनिमम, सर ये वाला बता देंगे सर। अरे फर्स्ट ये तो वाले में। सिंपल है यार, ये बचपन से करते आ रहे हो। मैं मान लो ऐसा लिखता हूँ, y इज इक्वल टू a माइनस एक्स, तो जैसे जैसे x बढ़ेगा y कम होगा ना भाई, ये तो कॉमन सेंस है। माइनस साइन लगाया ना बीच में। सर यानी कि ऊपर वाले में x की मैक्स है तो y की भी मैक्स होगी। हाँ, यहाँ पे x की मैक्स है तो y की भी मैक्स है, बिल्कुल, ओके सर, हो गया सर। है ना। तो अब सवाल ये हो रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से अगर आप जाओगे तो आपको बोल रहा है जब y की मैक्सिमम तब मिलेगी जब मॉड x माइनस 1 की मिनिमम होगी, क्योंकि माइनस साइन लगा हुआ है सामने। तो मॉड x माइनस 1 की मिनिमम वैल्यू, किसी भी मॉड की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी यार, 0 होगी ना। तो ये क्या हो गया, y की मैक्सिमम कितनी मिल गई, √3 मिल गई। अब y की मिनिमम आ रहे हैं, ठीक है, y की मिनिमम वैल्यू पे आना है, तो √3 माइनस मॉड x माइनस 1 की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए आपको। ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। मॉड x माइनस 1 की मैक्सिमम चाहिए, लेकिन मॉड x माइनस 1 की मैक्सिमम वैल्यू तो इंफिनिटी तक हो सकती है, लेकिन आपको पता है कि मॉड x माइनस 1 की वैल्यू अगर आप 3 के ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव वैल्यू आने लगेगी, रूट डिफाइन नहीं होगा आपका। तो इस पर्टिकुलर केस में मॉड x माइनस 1 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 3 हो सकती है। तो y की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। तो रेंज क्या हो जाएगा आपका, y का रेंज क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, 0 से √3। समझ में आ रहा है। यस सर। अब डोमेन के लिए हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन अब हम डोमेन की बात नहीं कर रहे हैं। हाउ मेनी ऑफ यू आर क्लियर, जो मैंने बकवास करी है अभी, या इसमें कोई दिक्कत हो रही है किसी को, जिसको भी हो रही है अनम्यूट करके पूछो। जिसको जिसको समझ में आ गया पहले तो एड्रेस करो, ताकि मेरे को समझ में, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग कर रहे हैं, बातें बहुत छोटी छोटी यही सब परेशान करती हैं क्वेश्चंस में। नोट करते जाना बेटा, क्वेश्चंस नोट करते जाना, और इसको ना जहां भी नोट्स बना रहे होगे उसको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में डाल देना कि ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं मॉड के, ठीक है। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं है, ये सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है आपके, तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में डाल के इनको नोट कर लेना। क्लास के बाद इनको रिवाइज जरूर करना अच्छे से, राइट। थर्ड क्वेश्चन देखो, √4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये y है, राइट। y इज इक्वल टू √4 माइनस, ठीक है, एक्स स्क्वायर, राइट। बताओ क्या करें। सर एक्स स्क्वायर की ये मिनिमम
नहीं, Zero? ये थोड़ा सा गलत क्वेश्चन, मतलब इसमें तो मॉड आया ही नहीं ना कहीं, तो फिर क्वेश्चन ऐसा नहीं हो सकता ना। ये टाइपिंग मिस्टेक है, मैं एक्चुअल क्वेश्चन आपको लिखता हूँ, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए, अंडर रूट एक्स स्क्वायर। तो कुल मिला के कुछ नहीं है, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 4 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर का मतलब है मॉड एक्स। हाँ, अब बताओ। सर मॉड एक्स की मिनिमम वैल्यू 0, तो इसका y का मैक्सिमम वैल्यू हो गया मॉड ऑफ 2, 2 मतलब है ना, बिल्कुल सही। और मॉड एक्स की मैक्सिमम वैल्यू इधर जाएगी 4। वेरी गुड। मॉड एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई आपकी? 4 हो सकती है, तो 4 माइनस 4 मतलब 0। ठीक है, तो ये कहां से आ गया? 0 से 2। ठीक है, वाई। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जल्दी जल्दी हाथ पांव उठा के बताओ। मॉड सीख गए तो बहुत कुछ सीख गए रे बाबा। मॉड नहीं, मॉड के ऊपर ही क्वेश्चन बनेंगे, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं आते। मॉड, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये तो हर क्वेश्चन का पार्ट रहेगा जेई के अंदर। जितने क्वेश्चन फंक्शन अलजेब्रा रिलेटेड होंगे, ये पार्ट रहेंगे ही रहेंगे, मॉड और ग्रेटेस्ट इंटीजर। इनको अच्छे से क्लियर कर लो, डोमेन कैसे निकालेंगे, रेंज कैसे निकालेंगे। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग इनइक्वालिटी डिस्कस करते हैं जरा, मॉडुलस फंक्शन। राइट, मॉडुलस फंक्शन की हम इनइक्वालिटी को डिस्कस करते हैं। ठीक है, दो ही चीजें हो सकती हैं। अगर मान लो मॉड एक्स मेरा लेस देन ए है, तो मैंने एफ एक्स डिफाइन किया, एफ एक्स विच इज इक्वल टू मॉड एक्स, इसको मैंने डिफाइन किया क्या? माइनस एक्स होगा फॉर ऑल एक्स ग्रेटर लेस देन जीरो, एंड एक्स होगा फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब क्या हो गया? माइनस एक्स लेस देन ए, मतलब एक्स ग्रेटर देन माइनस ए। और दूसरा क्या हो जाएगा आपका? एक्स लेस देन ए। ठीक है, नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो। राइट, तो ये आ गया आपका माइनस ए, ये हो गया ए। ठीक है, मतलब इनके बीच में ही वैल्यू रहेगी, मतलब x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? माइनस ए से ए। ये पहली इनइक्वालिटी है। अगर मान लो यही चीज आपकी मॉड x लेस देन इक्वल टू ए होती, तब आपका एफ एक्स जो हो जाता वो क्या हो जाता? माइनस एक्स फॉर ऑल एक्स लेस देन जीरो, एक्स फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन जीरो, मतलब माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू ए, मतलब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ए। और दूसरा आपका हो जाता एक्स लेस देन इक्वल टू ए, नंबर लाइन आप प्लॉट करते। ठीक है, माइनस ए ए, तो ये इंक्लूड कर लेता इनको। ठीक है, मतलब एक्स बिलोंग्स टू माइनस ए से ए हो जाता। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ रही है इनइक्वालिटी? सर इसमें मॉड एक्स लेस देन ए और माइनस एक्स भी लेस देन है। हाँ, एक्स, मॉड एक्स का फंक्शन डिफाइन किया ना हमने। अगर बोल रहे हैं मॉड एक्स लेस देन ए है, मतलब मॉड एक्स अगर माइनस एक्स एक्स लेस देन जीरो के लिए फंक्शन डिफाइन करोगे तब भी ट्रू होना चाहिए, और एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए फंक्शन डिफाइन करोगे तब भी ट्रू होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों पार्ट है ना मॉड का। तो मैंने क्या बताया था? मॉड मतलब अपने साथ दो फंक्शन को कैरी ऑन करता है। राइट, तो हम दोनों के लिए चेक करेंगे इनइक्वालिटी, और फिर हम एक रेंज डिफाइन करेंगे कि भैया इस से इस रेंज के बीच में मॉड एक्स आपका लेस देन ए होगा। क्लियर है? यस सर। अब सर नोट इसको नोट बहुत प्यार से अच्छे से करोगे बेटा। ठीक है, इनइक्वालिटी मॉडुलस की, क्योंकि इसमें बहुत सारे, अभी मैं दो तीन अच्छे अच्छे शॉर्टकट्स आपको बताने वाला हूं, क्वेश्चन के साथ ही बताऊंगा। इसके पहले हमने मॉड का डेफिनेशन सीखा है। ठीक है, मॉड को समझना सीखा है, क्या होता है मॉड। अब हम लोग मॉड की इनइक्वालिटी के बाद में इनइक्वालिटी और मॉड को मिक्स कर रहे हैं, दो कॉन्सेप्ट को।
सर ऐसे कितने ऑपरेटर करने हैं सर हमें? इनइक्वालिटी कर लिया, स्क्वायर रूट कर लिया, मॉडुलस कर लिया, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर और करना पड़ेगा एक, राइट, वो लेकिन बाद में करेंगे। अभी तो हम लोग नेक्स्ट, ये मॉडुलस खत्म हो जाएगा, हम फंक्शन चालू कर देंगे पॉलिनोमियल, ठीक है, फिर पॉलिनोमियल फंक्शन करेंगे, फिर ट्रिग्नोमेट्री करेंगे, फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री करेंगे। बहुत पढ़ना है 12th में, टेंशन मत लो। सर कर लिया। हो गया। अब देखो, अगर मान लो आपका मॉड x ग्रेटर देन a हो, तो फिर आप फंक्शन डिफाइन करोगे क्या, कि माइनस एक्स फॉर ऑल x लेस देन 0 एंड x फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। तो आपका ये हो गया माइनस एक्स ग्रेटर देन a, मतलब x लेस देन माइनस a, ठीक है। दूसरा पार्ट आप डिफाइन करोगे क्या, कि x ग्रेटर देन a, नंबर लाइन प्लॉट करोगे, आपने यहाँ पे बनाया माइनस a, यहाँ बनाया a, तो क्या हो गया आपका, इसके बियॉन्ड इधर और इसके बियॉन्ड इधर, ये दोनों नॉन इंक्लूडेड होंगे, मतलब हम लिखेंगे माइनस इंफिनिटी से माइनस a, ठीक है, और यूनियन a से इंफिनिटी, ठीक है, x बिलोंग्स टू, जो मॉड x का इंटरवल आ रहा है, या इसको डोमेन बोलते हैं, ठीक है, ये जो मॉड x के लिए हम डोमेन सॉल्व कर रहे हैं, जो डोमेन निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है, इस इनइक्वालिटी के लिए, यही सेम एक्स स्क्वायर के लिए भी रहती है। अगर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन ए होगा तो एक्स कहां से कहां हो सकता है, ये दोनों हो सकता है, माइनस इंफिनिटी से माइनस ए एंड ए से इंफिनिटी, ये ध्यान रखना हमेशा। अगर एक्स स्क्वायर लेस देन ए होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स विल बी फ्रॉम माइनस ए टू ए, ठीक है, तो सेम यही स्क्वायर फंक्शन के लिए भी आएगा। सर ये मुझे समझ नहीं आ रहा, वो मॉड x ग्रेटर देन है फिर माइनस x ग्रेटर देन है। अरे मॉड एक्स आपका ग्रेटर देन ए है, ठीक है, ये आपको गिवन है। अब आपको x का इंटरवल निकालना है, कि x का ऐसा कौन कौन सा इंटरवल हो सकता है जिसके लिए मॉड x हमेशा ग्रेटर देन ए आना चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पहले x के फंक्शन को तोड़ लिया, लेट अस से y इज इक्वल टू मेरा मॉड x फंक्शन था, इसका मतलब क्या बोल रहा है आपको, y की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन ए होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने फंक्शन को ब्रेक किया, तो मेरे को इंटरवल तो x का निकालना है ना, डिफाइन तो मैं x करूंगा ना, मॉड तो ऑपरेटर है मेरा, तो मेरा क्या आ गया, माइनस एक्स आया। मॉड की डेफिनेशन क्या है, कि भैया इसकी वैल्यू माइनस एक्स होगी फॉर ऑल एक्स लेस देन 0, और इसकी वैल्यू प्लस एक्स होगी फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0। तो सबसे पहले मैं माइनस एक्स मेरा ग्रेटर देन ए होना चाहिए, अगर ये डेफिनेशन एक्स लेस देन 0 के लिए सही है तो माइनस साइन मल्टीप्लाई करके इनइक्वालिटी पलट लो, मतलब एक्स लेस देन माइनस ए होना चाहिए, नंबर लाइन पे प्लॉट करो, ठीक है, बात समझ में। इसके बाद x को हमने, और जो x ग्रेटर देन 0 के लिए x तो ये है ही, ठीक है। अब इसका ना एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो मैं बोलता हूं मॉड x ग्रेटर देन 2, ठीक है, तो डेफिनेशन के हिसाब से डायरेक्ट में लिख सकता हूं कि x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -2 यूनियन 2 से इंफिनिटी। क्या ये ट्रू है, इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है, क्या ये ट्रू है। तो आप माइनस इंफिनिटी से -2 के बीच का कोई भी नंबर रखो ना, उसका मॉड निकालोगे तो दैट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 2, होगा कि नहीं होगा। और 2 से इंफिनिटी के बीच का कोई भी नंबर निकालो, वो हमेशा ग्रेटर देन 2 होगा। अभी क्लियर है? यस सर। आप सर हाँ जी, सर यानी कि मॉड्यूलस बस सर मैग्नीट्यूड को देखता है। मॉडुलस बस मैग्नीट्यूड को देखता है, ग्रेटर देन इक्वल टू ए होगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है, कुछ नहीं होना, सारी चीजें सेम रहेंगी, इंटरवल खाली आपके क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रखा माइनस ए, यहाँ पे रखा हमने ए, अब आपका इंटरवल ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है, यही आएगा माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए, इसको लिखोगे आप एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस ए। दूसरा वाला क्या हो जाएगा आपका, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए, प्लॉट कर दिया इसको हमने, तो क्या हो गया, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस ए यूनियन ए से इंफिनिटी, ठीक है।
नोट करते जाना बेटा। डन। हो गया, कर लिया नोट। यस सर। अब इसको मैं हटा रहा हूं, ठीक है। अब एक और केस देखते हैं कि अगर मान लो, अभी तो हम बोल रहे थे कि मेरा मॉड एक्स जो है वो ग्रेटर देन ए है या मॉड एक्स मेरा लेस देन ए, ठीक है, बस इतना आपको बताया जा रहा था। लेकिन मान लो अगर मैं दो इंटरवल के बीच में इसको रख दूं, मैं बोलूं यार मेरा मॉड एक्स जो है वो ए से बी के बीच में, ठीक है, तो मैं अब डायरेक्ट करूंगा, जरा ध्यान से देखना, ठीक है। अगर मेरा मॉड एक्स ए से बी के बीच में है तो दो डेफिनेशन है, माइनस एक्स फॉर ऑल एक्स लेस देन जीरो एंड एक्स फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन जीरो। तो मैं लिखता हूं ए लेस देन माइनस एक्स बी, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी इनइक्वालिटी पलटेगी, क्या हो जाएगा ये माइनस बी एक्स लेस देन माइनस ए। और दूसरे केस में हम लोग क्या करेंगे, एक्स लेस ए टू बी, मतलब एक्स बिलोंग्स टू, यहां मैंने लेस देन इक्वल टू लिया तो क्लोज इंटरवल हो जाएगा माइनस बी से माइनस ए यूनियन ए से बी, ठीक है। समझ में आ रहा है? यस सर। अब आपको करना क्या है इसमें, ध्यान रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं है, ये तो कॉन्सेप्ट बताया मैंने, ठीक है। आपको ये रिजल्ट्स ध्यान रखने, ठीक है ना, आपको ये जो रिजल्ट्स हैं ये आपको ध्यान रखने, ठीक है। जैसे मैंने बोला मॉड एक्स ग्रेटर देन ए, तो हमने तीन रिजल्ट निकाले ग्रेटर देन के लिए। तो अगर मान लो कभी भी आए मॉड एक्स ग्रेटर देन ए, तो आपको डायरेक्ट ये लिखना है उठा के। अगर मॉड एक्स कभी भी गलती से आया मॉड एक्स लेस देन ए, तो आपको फटाक से लिखना है एक्स विल बी माइनस ए टू ए। आपको दिमाग नहीं लगाना उसमें, आपको कुछ प्रूफ करके नहीं दिखाना, ये प्रूफ मैंने आपको दिखा दिया वैसा क्यों होता है, ठीक है। अगर आपको कभी ऐसा आ गया कि मॉड एक्स ए टू बी के बीच में है, ठीक है, आपको एक्स के इंटरवल तुरंत डायरेक्ट लिखना है, ये रूल्स होते हैं, ठीक है, मॉड के। क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं आएगा, क्वेश्चन में कुछ बड़ा पार्ट होगा, उसका एक छोटा सा पार्ट ये होगा। इज दैट क्लियर? इनइक्वालिटी यस सर। अच्छे से। किसको किसको अच्छे से समझ में आ गई इनइक्वालिटी? अब बाकी भी इसके कुछ कुछ थ्योरम्स हैं, ठीक है, बाकी भी इसकी कुछ कुछ थ्योरी है, वो क्वेश्चन के साथ करेंगे तब ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस फोर मॉड एक्स प्लस थ्री, इसका मतलब क्या है, ठीक है, कि इफ एक्स इज लेस देन जीरो, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस फोर मॉड ऑफ एक्स प्लस लेस देन जीरो के लिए आपको सॉल्व करना। अब मैं पहले ना इसका थोड़ा दूसरा वर्जन यहाँ पे बता देता हूँ, फिर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मान लो मैंने ऐसे लिखा एक्स स्क्वायर माइनस फाइव मॉड ऑफ एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे इनइक्वालिटी है, मैं इक्वालिटी के लिए इसको पहले सॉल्व करने के देखना चाहता हूँ। तो क्या हो जाएगा, इफ एक्स इज लेस देन जीरो, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस टू एक्स थ्री, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो, है ना। तो मतलब क्या हो गया आपका, x इज इक्वल टू माइनस टू, एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री, एक्स लेस देन जीरो था, मेरी वैल्यू आ रही है, राइट।
दूसरी कंडीशन क्या होगी, x ग्रेटर देन 0 के लिए होगी, तो x ग्रेटर देन 0 करो, क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज करोगे x माइनस 2 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 3। मिला के आपके पास दो अलग अलग फंक्शन में टूट गया, चार सोल्यूशन आपको मिले, मतलब खाली इस इक्वेशन के आपके चार सॉल्यूशन मिले। अगर उल्टा कर लेते, समझ में आ रहा है ये जो मैंने करके दिखाया अभी? यस सर। कहीं स्पीड ज्यादा किसी को लग रही हो तो मेरे को बता देना, टोक देना। ठीक है, अब और इसको ना एज एन एग्जांपल आप नोट भी करते चलो, एज एन एग्जांपल ना इसको नोट भी करते चलो। कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपसे पूछता है नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे। अच्छा, कई बार क्या करते हैं वो लोग ना आपके साथ गेम प्ले ऑन करेंगे, आपको ऐसा दे देंगे 3 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 5 मॉड एक्स प्लस 4, ठीक है, इक्वल टू 9। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको यहाँ पे 3 स्क्वायर लिख करके पावर को आपस में इक्वेट करना। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जेई में बहुत आए हुए हैं। तो कुल मिला के बेसिक फंडामेंटल क्लियर रखो, बाकी सब तो हो जाएगा, फिर ऑपरेशन हम कर लेंगे। अब मान लो इसी क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग, नोट कर लिया क्या इसको? यस सर। अब देखो, मान लो मैं फॉर एग्जांपल ऐसा ले लूं, मैं बोलूं कि यार एक्स स्क्वायर प्लस 5 मॉड एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये है मेरा। तो क्या होगा, मैंने बोला x लेस देन 0, x लेस देन 0 की इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। x मेरे को नेगेटिव करना पड़ेगा ना, लेस देन 0 है तो पॉजिटिव बनाने के लिए एक माइनस लगाना पड़ेगा। अब ये क्या हो गया, x माइनस 2 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हाँ, तो x की वैल्यू क्या मिली आपको, 2 मिली, और x की वैल्यू आपको क्या मिली, 3 मिली। तो x की वैल्यू आपको +2 और +3 मिली, लेकिन आपका अजम्पशन क्या था, x लेस देन 0 के लिए सॉल्व कर रहे थे, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये दोनों वैल्यू हो ही नहीं सकती, प्लॉट ही नहीं कर पाओगे आप। x ग्रेटर देन 0 के लिए सॉल्व करके देख लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये क्या हो जाएगा आपका x प्लस 2 x प्लस 3। ठीक है, यानी x की वैल्यू -2 एंड x की वैल्यू -3। ग्रेटर देन 0 के लिए सॉल्व कर रहे हो, नेगेटिव नंबर कैसे आएगा? इसका मतलब दिस पर्टिकुलर केस हैज नो सॉल्यूशन। ठीक है, राइट, दिस पर्टिकुलर केस हैज नो सॉल्यूशन। सर 3 नहीं हो सकता? -3 आ गया ना ये। ठीक है, अब इसको अगर आपको सोचना है तो आप दूसरे तरीके से भी देख सकते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 मॉड एक्स प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 5 मॉड एक्स प्लस 6। यार एक्स स्क्वायर एक स्क्वायर क्वांटिटी है जो हमेशा पॉजिटिव नंबर देगा, मॉड एक्स मॉडुलस की वैल्यू जो हमेशा पॉजिटिव नंबर देगा, 6 पॉजिटिव है, तो इनको ऐड करके कभी भी 0 मिल सकता है? कभी नहीं मिल सकता, पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, मेरा फंक्शन एफएक्स है, तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी, ये पॉजिटिव क्वांटिटी, ये पॉजिटिव क्वांटिटी, इनको ऐड करके मेरे को 0 मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। इसका मतलब एक्स की कोई भी वैल्यू के लिए इक्वल टू 0 तो मेरे को दे ही नहीं सकता, मतलब दिस पर्टिकुलर इक्वालिटी हैज नो वैलिडिटी, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता, नो सॉल्यूशन। ठीक है, समझ में आ रही चीज? अब इस केस पे आते हैं, ये केस आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4 मॉड एक्स प्लस 3। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 मॉड एक्स प्लस 3, क्या करें? दो तरीके हैं करने के। ठीक है, जैसे मैं कर रहा था वैसे कर लो, सबसे सिंपलेस्ट वे वही है, लंबा वे है लेकिन सबसे सिंपलेस्ट है कि x लेस देन 0 के लिए सॉल्व करो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 लेस देन 0, इसको ब्रेक करो, ये कितना हो जाएगा, x प्लस 3 x प्लस 1, यही होगा ना, लेस देन 0। ठीक है,
नंबर लाइन करो, क्रिटिकल पॉइंट लिखो -1 -3, ठीक है, प्लस माइनस प्लस, राइट। तो वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, x बिलोंग्स टू -3 से -1, ठीक है। या x ग्रेटर देन 0 के लिए सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, ये x² -4x प्लस 3, ठीक है, ग्रेटर देन 0। इसको ब्रेक करो, क्या होगा, ये x -3 एंड x -1 ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन प्लॉट करो, क्रिटिकल पॉइंट प्लॉट करो, 1 3, प्लस माइनस प्लस, किसके लिए चाहिए आपको, प्लस के लिए चाहिए। तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, -∞ से 1 यूनियन 3 से इंफिनिटी। समझ में आ रहा है? सर इसमें तो लेस देन 0 है। अरे सॉरी, मैंने ग्रेटर के लिए कर दिया क्या, ओ सॉरी 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 सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया। लेस देन 0 तो प्लस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 1 से 3, ठीक है। ये एकदम नॉर्मल बच्चों वाला मेथड है, ये एकदम नॉर्मल बच्चों वाला मेथड है, राइट। दूसरा फास्टर मेथड क्या है, ठीक है, ये मेथड 1 है, मतलब इसमें कभी गलती नहीं होगी, एकदम बेसिक। अब जब आप शुरू करते हैं मॉड पढ़ना, तब हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं। जब थोड़े एक्सपर्ट हो जाओगे तो आप क्या लिखोगे, मॉड x² मॉड x² सेम चीज होगी, 4 मॉड x प्लस 3 लेस देन 0। इस करो, क्या हो जाएगा, मॉड x -1 मॉड x -3 लेस देन 0, ठीक है। नंबर लाइन आप प्लॉट करोगे तो आपको सीधे सीधे यहां से क्या मिल गया, इस इनइक्वालिटी से, ये हो गया प्लस माइनस प्लस। इसका मतलब मॉड x बिलोंग्स टू 1 से 3। अभी अभी हमने ये देखा है 2 मिनट पहले, स्टैंडर्ड इनइक्वालिटी ऑफ मॉडुलस फंक्शन की। क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू, ठीक है, -3 से -1 यूनियन 1 से 3। डायरेक्ट कर सकते हो आप। समझ में आ रही बात? बट सर इसमें ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारा आंसर ऐसा आता है जिसके लिए वो डिफाइंड ही ना हो। फॉर एग्जाम्पल तो x ग्रेटर देन 0 के लिए वो हो और वो हमारा माइनस में आ जाए तो हमें पता कैसे चलेगा। अब नो सॉल्यूशन है ना, अगर आपने इंटरवल डिफाइन किया उस इंटरवल में नहीं आ रहा तो नो सॉल्यूशन है। सर इस तरीके में हमें इंटरवल नहीं पता ना, इसमें इस सर ये वाले डायरेक्ट करने में। कैसी बातें कर रहे हो, तो फिर आपने ये 1 और 3 लिखा कैसे? नहीं सर वो नहीं कह रही, जैसे हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया था उसमें एक निकल गया था पहले से ही क्योंकि अच्छा उसका इंटरवल दूसरा था अच्छा, और वो हमें ऑब्जर्व करना था। मैं सीधी सी बात ये बता रहा हूँ कि भैया मान लो अगर यही क्वेश्चन ऐसा होता, आपका x² प्लस 4 मॉड ऑफ x प्लस 3 लेस देन 0, तो क्या ये पॉसिबल है? नो सर। तो आपने क्रिटिकल पॉइंट निकाला कैसे? क्रिटिकल पॉइंट पॉसिबल है तभी निकल रहा है ना। मान लो अगर यही वैल्यू ऐसी आ जाती, मॉड x प्लस 1 मॉड x प्लस 3 लेस देन 0, आप यही रिजेक्ट कर देते हैं कि यार मॉड x प्लस 3 कैसे हो सकता है, मतलब मॉड x की वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट में -3 कैसे हो सकती है, हो ही नहीं सकती। ठीक है, ऑब्जर्वेशन तो आपके पास यहाँ पे भी है ओके सर। है ना। आपको इंटरवल्स तो डिफाइन करोगे ना आप। ठीक है, बाकी लोगों को समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ? सर एक बार और बता दीजिए। हमने सिंपल इनइक्वालिटी डिफाइन कर ली, ठीक है। एक तरीका तो यह है कि x लेस देन 0 करो, पहले ही मॉड को हटा लो, है ना। लेट अस से कि मॉड x इज इक्वल टू -x फॉर ऑल x लेस देन 0, x फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0, एकदम डेफिनेशन वाले पार्ट से चलो, और दो अलग अलग फंक्शन में पहले ही तोड़ लो, दोनों को अलग अलग सॉल्व करो, उनकी वैल्यूज निकालो, कंबाइन करके लिख दो यूनियन वैल्यू। दूसरा तरीका यह है कि आप मॉड में ही सॉल्व कर लो ना, मॉड में ही सॉल्व कर लो और इसके क्रिटिकल पॉइंट लिख के
अब वेवी कर्व मेथड लगाओ, मॉड x 1 से 3 होगा। अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले इसकी इनइक्वालिटी देखी है कि अगर मॉड x a to b होगा तो x क्या हो जाएगा, -b से माइनस है यूनियन a से b। उठा के लिख दो, ज्यादा दिमाग लगाने वाला काम ही नहीं है। अब ज्योति का डाउट ये था कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये इंटरवल में लाई कर रहा है नहीं कर रहा है। बिल्कुल पता चलेगा, कैसे पता नहीं चलेगा। यहां भी आपको ऑब्जर्वेशन करना है, अगर यहाँ पे बीच में प्लस साइन हो जाएगा तो ये लेस देन इक्वल टू 0 हो ही नहीं सकता किसी कंडीशन में यार। मॉड की क्रिटिकल वैल्यू नेगेटिव में मेरे को मिल ही नहीं सकती, तो मैं वही रिजेक्ट करूंगा उसको कि भैया दिस पर्टिकुलर इनइक्वालिटी विल हैव नो सॉल्यूशन। ठीक है, चलो जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे समझ में आएगा। मॉड 3x - 2 4 है ना, मॉड 3x - 2 लेस देन 4, क्या तरीका होना चाहिए, स्टेप नंबर 1 क्या होना चाहिए? थ्री एक्स माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और फिर नहीं 3x नहीं minus- नहीं नहीं नहीं, मत पढ़ो उस चक्कर में, गलतियां ज्यादा हो जाएंगी। मैं तुमको बहुत सिंपल मेथड बता रहा हूँ। मान लो 3x - 2 मेरा y है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मॉड y लेस देन 4। अभी पढ़ा ना, अगर मॉड y लेस देन 4 है तो y कहां से कहां बिलोंग करेगा, -4 से 4। तो कभी भी मॉड के अंदर सिंगुलर नंबर लेस देन a है तो क्या होगा, 3x - 2 -4 से 4 होगा। अब एलिमिनेट कर लो, दोनों साइड +2 ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा, -2 से 3x 6 के बीच में, x कहां से कहां हो जाएगा, -2/3 से 2। समझ में आ रहा है? आप क्रिटिकल पॉइंट डिफाइन करके x को डिफाइन करके भी कर सकते हो, लेकिन करना क्यों है, मेरा सवाल ये है। ठीक है, गो फॉर द सिंपलर मेथड्स। क्या किया हमने, मॉड 3x - 2 को y लेते हो, अगर ये सिर्फ समझाने के लिए, आपको लेके नहीं देखना, आप डायरेक्ट करो, तो क्या हो जाएगा, मॉड y लेस देन 4 हो गया। तो अभी अभी हमने इनइक्वालिटी देखी है, y विल बी फ्रॉम -4 to 4, पुट करो डायरेक्टली। तो y क्या है, 3x - 2 है, 3x - 2 विल बी -4 to 4। अब एलिमिनेशन मेथड करके आप x तक लेकर के आओ। पहले क्या करना पड़ेगा, +2 मुझे ऐड करना पड़ेगा पूरे में, तो -4 + 2 -2, 4 + 2 6, यहाँ पे -2 + 2 करोगे तो 2 कैंसिल, फिर 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, -2/3, ये x बचेगा, 6/3 2। मेरे को मिल गया x का इंटरवल। क्लियर है? यस सर। किसी को कोई परेशानी इसमें, जल्दी बताओ।